पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आंजहानी श्री अरविंद भाई मुफ्तलाल की 7 साला पैदाइश की तकरीब में की शिरकत। सदगुरु सेवा सिंह का खुसूसी शुक्रिया किया अदा। तुलसी पीठ में जगदेव गुरु श्री अरविंद भाई मुफ्तलाल की याद में एक डाक टिकट का भी किया इजरा। रामानंद आचार्य से लिया आशीर्वाद। वजीर आजम ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में नौजवानों से थॉट लीडर बनने पर दिया जोर। कहा कि टेक्नोलॉजी 21वीं सदी में तकदीर बदलने की रखती है सलाहियत। साथ ही मुल्क भर में 100 तालीमी इदारों को सौंपी G5 यूज केस लैब्स। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिका हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि 2014 से पहले मोबाइल फोन की तरह भारतीय मईशत भी हैंग मोड पर थी। साल 2014 को तब्दीली का एक अहम संग मील दिया करार। इंतखाबी रियासतों में तशहीरी मुहिम जारी। बीजेपी ने आज मिजोरम में संकल्प पत्र किया जारी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी तेलंगाना के सूर्यापेट में जलसा आम से करेंगे खिताब। दीगर सियासी जमातें भी वोटरों को लुभाने में है मसरूफ। इसराइल हमास तनाज़े के दरमियान शाम में अमरीका के फिजाई हमले में ईरान हामी दहशतगर्दाना ठिकानों को बनाया गया निशाना। IDF ने हमास के 3 कमांडरों को किया हलाक। यूरोपीय यूनियन ने मुतासरीन को गजा में जरूरी इमदादी साजो सामान फराहम करने के लिए जंगबंदी की अपील। खेलों में भारत एशियन पैरा गेम्स में 100 तमगों के आदादुशुमार के है करीब। आज शीतल देवी ने तीरंदाजी में तलाई तमगा जीता। रमन शर्मा ने 1500 मीटर T38 में तमगा किया अपने नाम। प्रमोद भगत और सुहास यथराज ने बैडमिंटन में सोने का तमगा जीता। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में श्री सदगुरु सेवा सिंह ट्रस्ट में मुनक़दा कई प्रोग्रामों में शिरकत की। वजीर आजम ने रघुबीर मंदिर में पूजा अर्चना की और दर्शन किए। उन्होंने श्री राम संस्कृत महाविद्यालय का दौरा किया और आंजहानी श्री अरविंद भाई मुफ्तलाल की समाधि पर गुलाए अकीदत नजर किए। उन्होंने जानकी कुंड अस्पताल की नई शाख का भी इफ्तिताह किया। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह किया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में 3 रोज़ा कांग्रेस में AI, 6G, 5G टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, ग्रीन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी वगैरह से मुतालिक मसाइल ज़ेर बहस हैं। वजीर आजम ने मुल्क भर के तालीमी इदारों को 100 5G यूज केस लैब्स फराहम की। ये लैब्स 100 5G लैब्स पहल के तहत तैयार की जा रही हैं। ये 5G टेक्नोलॉजी से मुतालिक मवाक़ी और आलमी मुतालबात को पूरा करने में भी मददगार साबित होंगी। ये मुनफरिद तालीमी पहल ज़राअत, सेहत, बिजली और नक़्ल हमल जैसी मुख्तलिफ समाजी और इक़्तिसादी शोबजात में जिद्दत को फ़रोग़ देंगी और 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुल्क को आगे ले जाने में मुआविन साबित होगा।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में 5G को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और मुल्क 6G के मैदान में भी एक लीडर की हैसियत से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 4G के दौरान हुकूमत पर कोई दाग नहीं लगा, जबकि 2G के दौरान मुल्क में क्या हुआ सब जानते हैं। लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां क्या हुआ था, हम ना सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। और वजीर आजम ने कहा कि 2014 में चंद तो स्टार्टअप थे, अब ये तादाद तकरीबन 1 लाख तक पहुंच गई है। 2014 में हमारे पास, मैं 2014 क्यों कह रहा हूं पता है ना, वो तारीख नहीं है, एक बदलाव है। 2014 के पहले भारत के पास कुछ 100 स्टार्टअप थे, कुछ 100, लेकिन अब ये संख्या 1 लाख के आसपास पहुंच गई है। इस पड़ाव पर हमें ये भी याद रखना होगा कि हम कितना दूर आए हैं और इतना दूर किन परिस्थितियों के बाद आए हैं। पीएम ने पिछली यूपीए हुकूमत की मियाद पर तनकीद की। उन्होंने साबिका हुकूमत का मवाजना बार बार हैंग होने वाले मोबाइल स्क्रीन से किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी सूरत हाल ऐसी ही थी और दोबारा शुरू करने का कोई फायदा नहीं था। आप 10-12 साल पहले के मोबाइल फोन्स को याद करिए, तब आउटडेटेड फोन की स्क्रीन घड़ी घड़ी हैंग हो जाती थी। ऐसा ही होता था ना, जरा बताइए ना। चाहे आप स्क्रीन को कितना भी स्वाइप कर लें, चाहे जितने भी बटन दबा लें, असर कुछ होता ही नहीं था। बराबर है ना। और ऐसी ही स्थिति उस समय सरकार की भी थी। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था का, या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया।
इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक नुमाइश का दौरा भी किया जिसमें उन्होंने मोबाइल नेटवर्क से मुतालिक मुख्तलिफ कंपनियों की मसनूआत और टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात हासिल की। इसमें AI और 5G जैसी जदीद टेक्नोलॉजी को खास जगह दी गई। काबिल जिक्र है कि ये पहल मुल्क में 6G के लिए तैयार तालीमी और स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम की तामीर की तरफ भी एक अहम कदम है। ये इक़दाम मकामी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की की जानिब एक कदम है जो कि कौमी सलामती के लिए भी अहम है। इन्फेंट्री डे के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इन्फेंट्री डे पर तमाम भारतीय फौज के जवानों को नेक ख्वाहिशात। ये हमारी प्यादा फौज की अनथक हिम्मत और इस्तकामत को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। उनकी हर कोशिश हमारे मुल्क की सलामती और यकजहती की उनकी अहदबस्तगी की अक्कास है। उनकी चौकसी और बेमिसाल बहादुरी वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मौसूल होने वाली तकरीबन 912 यादगारों को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली में नीलामी के लिए रखा गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि यादगारों की नीलामी पर जो जबरदस्त जज्बा देखने को मिला है उससे मैं वाकई बहुत पुरजोश हूँ। जैसा कि आप जानते हैं इससे आने वाली आमदनी नमामि गंगे के लिए वक्फ है। इसमें शामिल होने के लिए और मुझे मौसूल होने वाले कुछ खुसूसी तोहफे खरीदने के लिए मैं हर एक की हौसला अफजाई करता हूँ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज तमिलनाडु के चेंगलपेट जिले के अथांडी में इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की 8वीं तकसीम स्नात तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने पास होने वाले तलबा को गोल्ड मेडल और स्नात तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत समुद्रयान मिशन की तैयारी कर रहा है जिससे गहरे समुद्री वसाइल और हयातियाती तनों के मुताले में मदद मिलेगी। Are not just managing shipping companies, global ports and hubs, and operating ships, but also are steering and driving the global economy. Following the successful Indian and successful landing Chandrayaan-3 on the moon's south pole, we are now preparing for the Samudrayaan mission, a groundbreaking journey to explore 6,000 meters deep ocean waters and to study the deep sea resources and biodiversity assessment. नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा के दर्शन किए। नायब सदर जमहूरिया ने बाबा केदारनाथ धाम में रुद्र अभिषेक और जल अभिषेक किया और मुल्क की खुशहाली और अवामी बहबूद के लिए दुआ की। इस मौके पर गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह भी उनके हमरा थे। गवर्नर ने उन्हें केदारपुरी में जारी तामीर नौ और तरक्याती कामों के बारे में जानकारी दी। कबलजी नायब सदर जमहूरिया हिंदुस्तानी फिजाइया के हेलीकॉप्टर में केदारनाथपुरी के हेलीपैड पर उतरे जहां उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह और सीनियर इंतजामी ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। नायब सदर जमहूरिया उत्तराखंड के 2 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को यहां पहुंचे थे। उन्होंने जुमेरात को गंगोत्री धाम का दौरा किया था। और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी किए और पूजा की। नायब सदर फिजाइया के खुसूसी तैयारी से सुबह बद्रीनाथ पहुंचे। उसके बाद बद्रीनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन और पूजा की। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ।
पूरे मामले में ताजिर बकीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने ममता हुकूमत में वजीर ज्योति प्रियामल के घर पर छापा मारा है। बकीबुर रहमान को गुज़िश्ता हफ्ते ईडी के लखेली में वाक़ उनके फ्लैट पर 53 घंटे तक जारी रहने वाले छापे के बाद गिरफ्तार किया गया था। रहमान के फ्लैट से 100 से ज्यादा दस्तावेजात मिले थे जिन पर सरकारी दफातर की मोहरें लगी हुई थी। अपने राइस मिल के कारोबार के अलावा रहमान के पास कई होटल, रिजॉर्ट्स और बार भी हैं। ईडी ज़राए ने बताया कि रहमान की कंपनियों में 50 करोड़ से ज्यादा रुपए की सरमायाकारी की गई थी। इल्जाम है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रियासत में अवामी तकसीम के निज़ाम में बहुत सी बेज़ाब्तियां हुई हैं और राशन की तकसीम में बड़े पैमाने पर बदनवानी भी हुई। उस वक्त ज्योति प्रिया फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के वजीर थे। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस तवील अरसे से रहमान पर तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडरों और वज़रा की मदद से काम करने का इल्जाम लगा रही है। ईडी ने ज्योति प्रिया को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया है। बीजेपी लीडर सकांत मजबूदार ने भी कहा है कि अगर ज्योति प्रिया की इस मामले में गिरफ्तारी होनी तय थी। देखिए, ज्योति प्रिया मलिक का अरेस्ट होना तय था कि बहुत पहले से ही सबको पता था कि कैसे पीडीएस का पैसा लेकर, राशन लेकर, सामग्री लेकर कैसे तस्करी हुआ है। और ममता बनर्जी जो कह रही है नया कोई नहीं, इससे पहले भी अफसर को बचाने के लिए वो धरने में बैठी है। चोरों के ऊपर उनका बहुत बड़ा सहानुभूति है और वो बोल रहे हैं कि ज्योति प्रिया मलिक का डायबिटीज़ है। तो क्या जिनका डायबिटीज़ है उनके ऊपर हम ये दायित्व दे दें कि वो चोरी करें, उनको चोरी करने का अधिकार मिल जाए। और उसके साथ उन्होंने जो बताया कि ईडी सीबीआई पे वो केस करेंगे, तो उनको करना है तो करने के लिए बोलिए। अगर डर क्यों है इतना? अगर डर नहीं है, अगर चोरी नहीं किया है तो ईडी सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज मिजोरम में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी सदर आज शाम आइजवाल में संकल्प पत्र का खत जारी करेंगे। इसके अलावा आज वो मिजोरम में प्रो कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। वो सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। मिजोरम की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सतह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज हवा का मेयार बहुत ख़राब है और इसके मजीद ख़राब होने का भी इम्कान है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हवा का मेयार 300 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। जुमेरात को ये 256 था। दिल्ली के आसपास के इलाकों जैसे आनंद विहार में ये 300 के करीब पहुंच गया। पंजाब में पराली जलाने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में पराली जलाने के 589 वाक़यात सामने आए हैं। पंजाब में इस सीज़न में एक ही दिन में पराली जलाने के सबसे ज़्यादा वाक़यात सामने आए हैं। पंजाब में पराली जलाने के केसेस की मजमूई तादाद 3293 है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के कई इलाकों को स्ट्रीट आर्ट के जरिए खूबसूरत बनाने के लिए योगेश सैनी की तारीफ की। सैनी पेशे से इंजीनियर हैं। उन्होंने अमेरिका में मुलाजमत छोड़कर दिल्ली को न सिर्फ साफ सुथरा बनाया बल्कि इसे खूबसूरत भी बनाया। सैनी के पास इंजीनियरिंग और MBA की डिग्रियां हैं। उन्होंने दिल्ली स्ट्रीट आर्ट इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। शहर को साफ करने के लिए बहुत से फनकारों और रजाकारों को इकट्ठा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तारीफ मिलने के बाद दिल्ली स्ट्रीट आर्ट मुहिम को न सिर्फ एक मुनफरिद पहचान मिली है बल्कि लोगों की हिमायत भी हासिल हुई है। जगह जगह से लोगों के हमें सुझाव भी आए, आमंत्रण भी आए, अलग अलग शहरों से भी आए कि हम जाके वहाँ पर भी कुछ ऐसा करें जो हमने दिल्ली में किया है, जो हमने कुंभ के मेले में किया है। और पब्लिक आर्ट, स्ट्रीट आर्ट के ज़रिए वहाँ की सुंदरता को बढ़ाएं। तो बहुत से हमें रिक्वेस्ट भी आए और उसके ऊपर हमने फॉलो अप भी किया। तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने हमारे बारे में, हमारे एफर्ट्स के बारे में सराहना की। और अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। फौज के जवानों ने हिमाचल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान फौज ने 5 दहशतगर्दों को मार गिराया। इस वाकये में लश्कर के मजीद 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। इससे कबल 2 दहशतगर्द मारे गए थे। इस तरह 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। हलाकशुदा दहशतगर्दों की शिनाख्त की तस्दीक की जा रही है। इसके अलावा जाए हादसे पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और अमरीकी फौज ने आज मशरक़ी शाम में ईरान के पासदारान इनकलाब से मुंसलिक 2 मकामात पर फिजाई हमले किए हैं। पेंटागन ने कहा है कि ये हमले अमरीकी ठिकानों और एहलकारों के खिलाफ खालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब है। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते
शाम में अमरीकी फौजों पर हमला किया गया था। पेंटागन के मुताबिक 17 अक्टूबर से इराक में अमरीकी ठिकानों और फौजों पर कम से कम 12 और शाम में 4 हमले हो चुके हैं। फिजाइया के ब्रिगेडियर जनरल पेट्राइडर ने कहा है कि 2 हमलों में 21 अमरीकी एहलकार जख्मी हुए थे, जिन्होंने इराक में अल असद एयरबेस और शाम में अतनफ गैजेशन को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। वजीर दिफा ऑस्टिन लाइड ने वाज़ेह किया कि ये हमले इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग से अलहदा हैं। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी तसादुम पर ब्रसल्स में हुई एक अहम मीटिंग में गाजा में ज़रूरती राहती अशिया पहुंचाने के लिए एक इंसानी राहदरी और जंग बंदी के मुतालबे पर इत्तफाक किया है। 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन ने गाजा में इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वहां इमदादी सामान की फौरी, महफूज और बिला रोक टोक तरसील की जरूरत पर जोर दिया। दूसरी जानिब हमास ने कहा है कि गजा में रखे गए तकरीबन 50 यरगमाली उसके 7 अक्टूबर के हमले के बाद इसराइली बमबारी में मारे गए हैं। इससे कबल हमास के इसराइल पर इब्तदाई हमलों में 1400 से ज्यादा इसराइली शहरी मारे गए थे। गाजा के इलाके की वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली फिजाई हमलों के बाद से वहां 7000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। उधर गाजा में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए इसराइली शहरियों के लवाहिकीन ने गुज़िश्ता रात तल अवीव में एक बार फिर से मुजाहरा किया। वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि यरगमालियों की रिहाई और वापसी के लिए मजीद इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान रेंजर्स ने एक बार फिर से जंगबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर में बिलाइश्तार फायरिंग की है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर आर्निया इलाके में पाकिस्तान की तरफ से BSF की चौकियों को निशाना बनाया गया। BSF ने भी इस कार्रवाई का जवाब दिया है। इस दौरान कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। BSF की तरफ से बताया गया है कि वक्फे से फायरिंग का सिलसिला 3 बजे तक जारी रहा, जिसमें BSF का एक सिपाही मामूली तौर पर जख्मी हुआ है, जिसका इलाज जारी है। मकामी लोगों का कहना है कि रात 8 बजे शदीद फायरिंग शुरू हुई। ऐसा वाकया 4-5 साल बाद हुआ है। हर कोई खौफ से घरों में महसूर होकर रह गया है। रात को जो फायरिंग हुई है ये बड़ा एक दर्दनाक हादसा है। लोगों के दिलों में एक दहशत बैठ गई है। अचानक रात को पाकिस्तान की ओर से जो है फायरिंग स्टार्ट हुई। जिस परिवार के अंदर ये फायरिंग ये शेल गिरा है, इनका बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि नुकसान भी हुआ है और पूरा परिवार रात को उसी कमरे के साथ बैठा हुआ था, किचन के साथ लगा हुआ कमरा है जहाँ ये शेल गिरा है और काफ़ी नुकसान हुआ। 6 साल के बाद जो है दोबारा ये पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की है और उसके जवाब में हमारी सीमा सुरक्षा बल जो लगी हुई है, इन्होंने भी उसका फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये रात को 8:30 बजे जो शेलिंग शुरू हुई थी, जब हम सुबह निकले बाद तो देखा था घर के आगे पीछे जो गांव है उसमें ये शेलिंग पड़े थे। 2 इधर मेरे, एक हम घर में पड़ा किसी के। घर को काफी नुकसान होगा सर। बहुत फैर हुएगा, सारे छुपे हुए इधर इधर सभी लोग जो फैर शुरू हुए बेड़े बैठे ना, सभी लोग किते किते बेचारे चल गए। हाँ, अपने अपने घर बांट गए अंदर, क्या करना। और अमेरिका के शुमाली कैरोलिना में एक घर में फायरिंग में 5 अफराद को हलाक कर दिया गया। मरने वालों में एक खातून और 4 मर्द शामिल हैं। कत्ल के मुल्ज़िमान की ताहाल शिनाख्त नहीं हो सकी और तफ्तीश जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि मरने वालों की शिनाख्त उस वक्त तक खुफिया रखी जाएगी जब तक लवाहिकीन को इत्तला नहीं दी जाती। और अमेरिका में ही हुई 2 इज्तिमाई फायरिंग के हमलावरों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस इस मामले में अमेरिकी फौज के एक फौजी की तलाश कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी के साथ सदर्न मेन में आर्मी रिजर्व बेस पर छापा मारा। पुलिस सार्जेंट रॉबर्ट आर कार्ड्स की तलाश के लिए छापे मारे गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने हर जगह मुलजिम की तस्वीर भी भेजी है। पुलिस ने लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कहा है। इस दौरान रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन ने रूस के जेर कब्जा शहर डोनेत्स्क पर फायरिंग की है। इस गोलाबारी से एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूसी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने गोलीबारी में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया है। अगली खबर बरतानिया से। बरतानिया मसनूई ज़हानात की नई शक्लों की छानबीन और जांच में अहम किरदार अदा कर रहा है। ऐसे में दुनिया के पहले AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर बरतानिया में कायम किया जाएगा। बरतानिया अगले हफ्ते आलमी AI सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करने वाला है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि उनका मानना है कि AI जैसी टेक्नोलॉजी सनअती इनकलाब, बिजली की आमद और इंटरनेट की दरियाफ्त की तरह तब्दीली लाने वाली होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मसबत पहलुओं के साथ साथ AI नए खतरात और खदशात भी पैदा करता है जिनसे निपटने की ज़रूरत है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मसनूई ज़हानत से मुतालिक मसाइल के हल के लिए एक मशावरती कमेटी का ऐलान किया है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मसाइल के हल के लिए 39 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी में दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियां, सरकारी अफसरान, तालीमी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं। ये कमेटी इस साल के आखिर तक अपनी इब्तदाई सिफारिशात देगी और अगले साल अपनी हतमी सिफारिशात देगी। इसका पहला इजलास 27 अक्टूबर को होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि मसनूई ज़हानत की तब्दीली की सलाहियत को समझना मुश्किल है। उन्होंने इसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी खबरदार किया। और आई रुख करती हैं खेल के मैदान का। चीन में जारी एशियन पैरा गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी जारी है। भारत ने आज तीरंदाजी में गोल्ड मेडल के साथ आगाज किया। भारत की शीतल देवी खवातीन के इनफरादी कंपाउंड ओपन जुमरे में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहीं। उन्होंने फाइनल में सिंगापुर की तीरंदाज को शिकस्त दी। मर्दों के 1500 मीटर T38 फाइनल रेस में भारत के रमन शर्मा पहली पोजीशन हासिल करके तलाई तमगा जीतने में कामयाब हुए। रमन ने 4 मिनट 80 सेकंड का वक्त तय करके एशियाई रिकॉर्ड के साथ तलाई तमगा जीत लिया। और बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों का तमगा जीतने का सिलसिला जारी है। भारत के कृष्णा नागर ने मर्दों के सिंगल SH6 में चांदी का तमगा जीता। कृष्णा नागर को फाइनल में हांगकांग के खिलाड़ी के खिलाफ 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन में ही भारत मर्दों के सिंगल SL3 जुमरे में सोने और चांदी के तमगे जीते। फाइनल में भारत के प्रमोद भगत ने अपने ही मुल्क के नीतीश कुमार को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। प्रमोद ने सख्त मुकाबले में 18, 22, 20 और 21, 19, 21 से मैच जीता। मुरुगेसन थोला समिति बैडमिंटन में खवातीन के सिंगल्स SU5 जुमरे में तलाई तमगा जीतने में कामयाब हुई। उन्होंने फाइनल में चीन की यांग क्यूसिकिया को 21-19, 19-21 से शिकस्त दी। सुहास यतिराज बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स के SL4 जुमरे में तलाई तमगा जीतने में कामयाब हुए। एक सनसनीखेज फाइनल मुकाबले में सुहास ने मलेशिया के खिलाड़ी को 3 गेम्स में शिकस्त दी। भारत ने मर्दों के जेवलिन थ्रो F54 में चांदी और कांसे के तमगे जीते। भारत के प्रदीप कुमार चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रहे, जबकि लक्षित ने कांसे का तमगा जीता। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।